Hello everyone and welcome to our new video. In this video we are going to take up many things. तो सबसे पहले चलिए देखते हैं लिटरल्स. तो लिटरल्स जो होते हैं हमारे वो होते हैं कांस्टेंट वैल्यूज असाइन टू कांस्टेंट. इसका मतलब है कि ये कुछ कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं जो कि हम कांस्टेंट को असाइन करते हैं. जैसे हमें एक वेरिएबल बनाना है इंटीजर टाइप का जिसकी वैल्यू है 50 और हम चाहते हैं इसकी वैल्यू कभी भी चेंज ना हो, हम इसे कांस्टेंट करना है. हम क्या लिख देंगे इसके सामने CONST. तो CONST जो है हमारा कांस्टेंट, ये एक लिटरल है जो कि हमारे जो इसका नाम भी देना पड़ेगा. मान लो V दे दिया तो कांस्टेंट इंट V इज इक्वल टू 50. तो होगा क्या, V एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 50. अब अगर हम इसे मॉडिफाई कर रहे हैं V इज इक्वल टू 30 कहीं पे, तो ये हमें क्या देगा, एरर देगा. उसका रीजन क्या है, हमने इसे कांस्टेंट डिक्लेयर किया है. कांस्टेंट क्या, एक लिटरल है जो कि हमारे वैल्यू को कांस्टेंट करता है. उसी टाइप से अगर हम देखें, हमने एक फ्लोट वेरिएबल बनाया, फ्लोट a इज इक्वल टू 80.1. अगर हम देखें तो जनरली जो भी डेसिमल वैल्यूज होती हैं वो हमारी होती हैं डबल. बट अगर हमें 80.1 को देखें तो ये हमारी डबल वैल्यू. अगर हमें इसे कन्वर्ट करना है फ्लोट में तो हम क्या लिखेंगे, 80.1 के बाद हम f लिख देंगे. तो हो गया क्या, 80.1 f हो जाएगा. ये हमारी फ्लोट वैल्यू हो जाएगी. उसके अलावा जो लिटरल्स होते हैं, अगर आपने यूज किया होगा स्लैश एन. स्लैश एन क्या होता है, स्लैश एन हमारा एक लिटरल होता है जो कि लाइन ब्रेक करता है. इसके अलावा जो अपन बूलियन में ट्रू और फॉल्स यूज करते हैं, ये हमारे बूलियन लिटरल्स होते हैं. तो डिफरेंट टाइप के लिटरल्स होते हैं. और लिटरल्स कहाँ काम आते हैं, लिटरल्स हमारे कांस्टेंट वैल्यूज होते हैं जो कि किसी कांस्टेंट को असाइन करते हैं हम, और वो कोई स्पेशल मीनिंग हमारे प्रोग्राम में कन्वे करते हैं. जो हमारे लिटरल्स हैं ये कई टाइप के होते हैं, जैसे इंटीजर लिटरल्स, उसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स, उसके बाद बूलियन लिटरल्स, उसके बाद कैरेक्टर लिटरल्स, स्ट्रिंग लिटरल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अगर हम इंटीजर लिटरल्स की बात करें तो हम इंटीजर को क्या कर सकते हैं, अगर हमने किसी इंटीजर वेरिएबल को बनाया, अगर हम चाहते हैं हमारा ऑक्टल में हो तो हम क्या लिख सकते हैं, हम अगर अपने नंबर, जैसे हमको एक ऑक्टल नंबर बनाना है, इंट ऑक्ट इज इक्वल टू 50. ऑक्टल क्या होता है, बेसिकली ऑक्टल हमारा एक नंबर सिस्टम होता है जिसमें जो डिजिट्स होती हैं वो 0 to 7 होती है. अब अगर हमें इसे ऑक्टल बनाना तो हम इसे इसके पहले 0 लगा देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एक लिटरल हो जाएगा. 0 हमारा एक लिटरल होगा जो कि ऑक्टल बताता है. इसी प्रकार से अगर हमें हेक्साडेसिमल बनाना है तो हम क्या करेंगे, इंट हेक्सा अगर हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे, 0 के बाद एक x लगाएंगे. तो 0x हमारा जो है लिटरल है जो कि आइडेंटिफाई करेगा हेक्साडेसिमल नंबर को. इसके बाद हम 50 लिख देंगे. ये जो हमारा 50 है ये हमारा हेक्साडेसिमल होगा. ये जो हमारा 50 ये ऑक्टल होगा. वहीं अगर हम डायरेक्ट लिख दे इंट नम इज इक्वल टू 50 तो ये हमारा क्या होगा, इंटीजर होगा. तो ये 3 डिफरेंट वेरिएंट थे डिक्लेयर करने के. जो फर्स्ट था वो ऑक्टल नंबर था, सेकंड हेक्साडेसिमल था, और जो थर्ड था वो इंटीजर था. कैसे पता किया हमने, लिटरल्स के थ्रू पता किया. फ्लोटिंग पॉइंट में हमने देखा जो हमारा f है या फिर f है, कैपिटल F स्मॉल f दोनों चलेंगे. ये हमारा क्या होता है, ये हमारा लिटरल होता है फ्लोटिंग नंबर बताने के लिए. इसके अलावा हम एक लिटरल यूज करते हैं e हमारा किस लिए यूज होता है, ये हमारा पावर ऑफ 10 बताने के लिए. अगर मैंने लिख दिया 1e5, इसका मतलब है 1 into 10 to the power 5. e to the power 5 क्या स्पेसिफाई करता है, मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power 5. नेक्स्ट हमारा बूलियन में हमने देख लिया 2 लिटरल्स होते हैं, ट्रू फॉल्स. कैरेक्टर में लिटरल्स कौन से होते हैं, स्लैश टी जो कि टैब के लिए होता है, स्लैश एन जो कि लाइन ब्रेक के लिए होता है,
/b जो कि बैकस्पेस के लिए होता है। इस तरह कर करके हमारे पास बहुत सारे कैरेक्टर लिटरल्स हैं, इनकी लिस्ट आप देख सकते हैं, गूगल कर लेंगे मिल जाएगी। स्ट्रिंग में कौन से लिटरल्स होते हैं? स्ट्रिंग में भी जो हमारे पास लिटरल्स होते हैं वो जनरली कैरेक्टर लिटरल्स ही होते हैं। उसके अलावा हम वाइट स्पेसेस को यूज कर सकते हैं डबल कोट्स में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये थे हमारे लिटरल्स। चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है टाइप कास्टिंग ऑफ वेरिएबल्स। टाइप कास्टिंग ऑफ वेरिएबल्स हमारी बेसिकली क्या होती है? जब हम अपने एक टाइप के कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप, वन टाइप ऑफ वेरिएबल टू अनदर, मतलब अगर हम अपने इंटीजर को फ्लोट में बदलते हैं, या फिर अगर हम अपने कैर को इंटीजर में बदलते हैं, या फिर अगर हम डबल को इंट में बदलते हैं, तो हो क्या रहा है यहाँ पे, हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में बदल रहे हैं, ठीक है। तो इसी चीज को हम कह देते हैं टाइप कास्टिंग। अब टाइप कास्टिंग करने का क्या तरीका है? टाइप कास्टिंग करने का तरीका ये है, अगर हमने मान लो एक वेरिएबल बनाया a जो कि इंटीजर टाइप का, इसकी वैल्यू 50 है। अब अगर मेरे को इस a को कन्वर्ट करना है किसमें? डबल में। तो मैं क्या करूंगा, जब भी मैं को ये a यूज करना है तो मैं क्या लिखूंगा, अगर मेरे को इस a में 10 प्लस करना है तो मैं क्या लिखूंगा, a इज इक्वल टू डबल a प्लस 10, और यहाँ पे मान लो मेरे को, मैं ये वैल्यू b में स्टोर करूंगा तो इंट b। अब अगर हम देखें तो हमारा a जो है वो डबल में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर हम डबल को कोट ब्रेसेस के अंदर कर दे और a को बाहर लिखे, दोनों चीजें ट्रू होंगी। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, मान लो फ्लोट 20 फ्लोट a इज इक्वल टू 20.55, ठीक है, 59। अब हम चाहते हैं कि ये हमारा इंटीजर में बदल जाए, तो होगा क्या, जब हम इसे इंटीजर में बदलेंगे इंट a इज इक्वल टू, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंट, उसके बाद a, सॉरी यहाँ पे a नहीं हो सकता तो इसे हम b नाम देते हैं। तो होगा क्या, a का जो इंटीजर पार्ट है वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा स्ट्रिंग बदल जाए, इनमें स्ट्रिंग बदल जाए किसी चीज में, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। कैरेक्टर हमारा इंटरचेंजेबल है, क्यों? क्योंकि कैरेक्टर्स की ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज वैल्यू होती है, ASCII वैल्यू होती है। तो अगर हम किसी कैरेक्टर को अगर हम इंटीजर में बदलेंगे तो वो उसकी ASCII वैल्यू में बदल जाएगा। तो अगर इसका एग्जांपल देखें, मान लो मैंने एक वेरिएबल बनाया कैर एग्जाम्पल EX इज इक्वल टू स्मॉल a, ठीक है। अब अगर मेरे को इसको कन्वर्ट करना है इंट में, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको लिखूंगा इंट num इज इक्वल टू इंटीजर ऑफ EX। तो होगा क्या, ये EX को हमारा टाइप कास्ट करके हमको क्या रिटर्न कर देगा, 97। तो यहाँ पे जो हमारा num है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 97। तो ये था टाइप कास्टिंग ऑफ वेरिएबल। टाइप कास्टिंग ऑफ वेरिएबल्स क्या होता है, कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ वेरिएबल टू अनदर टाइप ऑफ वेरिएबल, कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ वेरिएबल टू अनदर टाइप ऑफ वेरिएबल। नेक्स्ट हम चलते हैं कांस्टेंट के ऊपर। कांस्टेंट हमने देखा है सबसे शुरू में, कांस्टेंट क्या होते हैं, दे आर वैल्यूज विच कैन नेवर बी चेंज्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट हमारी ऐसी वैल्यूज होती हैं जो कभी चेंज नहीं होती। तो कांस्टेंट बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, CONST, इस कीवर्ड का हम यूज करते हैं। किसी भी वेरिएबल के आगे अगर हम CONST कांस्टेंट कीवर्ड लिख देंगे तो वो वेरिएबल हमारा कांस्टेंट होगा, और जब भी हम उसकी वैल्यू अपडेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, अपडेटिंग वैल्यू गिव्स एरर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे मैनिपुलेटर्स के बारे में। मैनिपुलेटर्स क्या होते हैं हमारे, मैनिपुलेटर्स हमारे
फॉर्मेटिंग में यूज होने वाले कुछ कीवर्ड्स होते हैं, यूज्ड फॉर फॉर्मेटिंग। क्या फॉर्मेट करने के लिए? जैसे आपने देखा होगा पिछले वीडियोस में कि मैंने एक कीवर्ड का यूज किया था प्रिंट करते वक्त, सी आउट, उसके बाद मैं कुछ प्रिंट करता था, मान लो हेलो, उसके बाद मैं यूज कर रहा था एंडेल। तो एंडेल हमारा एक मैनिपुलेटर है जो कि क्या करता है, जो कि हमारा लाइन ब्रेक करता है। एंडेल क्या करता है? लाइन ब्रेक। इसके अलावा हम यूज कर सकते हैं सेट डब्ल्यू। सेट डब्ल्यू क्या होता है? सेट डब्ल्यू एक कीवर्ड होता है जो कि विड्थ सेट करने के काम आता है। नेक्स्ट अगर हम देखें ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है? ऑपरेटर प्रेसिडेंस हमारा ऑपरेटर प्रेसिडेंस ऑपरेटर प्रेसिडेंस हमारा हमें बताता है कि किस वे में ऑपरेटर ऑपरेट होंगे। अगर हमें एक अगर हमें एक इक्वेशन दे दी गई 2 स्टार 5 प्लस 3 स्लैश 3 स्टार 1, अगर हमें ये इक्वेशन दे दी गई और हमें इसका सॉल्यूशन बताना है तो हमने बॉड मास रूल पढ़ा था। उसी प्रकार से हमारा C++ में भी ऑपरेटर प्रेसिडेंस होता है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस जनरली क्या होता है? ब्रैकेट, सेम बॉड मास यहाँ पे भी होता है। अब होता क्या है यहाँ पे? डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों की सेम जो है वो प्रेसिडेंस होती है। और जब भी प्रेसिडेंस हमारी सेम होती किसी केस में तो हम क्या करते हैं, जो हमारा पहले आता है हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। अगर हम देखें तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? 5 into 2 दैट इज 10, ये सम बाद में होगा, इससे पहले ये डिवीजन होगा, तो ये हो जाएगा प्लस 3/3 1 स्टार 1, तो ये क्या होगा? यहाँ पे 1 स्टार 1 होगा फिर, तो ये हमें मिलेगा 10 प्लस 1, तो ये हमको फाइनली क्या मिलेगा? 11। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है? ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेल्स विच ऑपरेटर विल ऑपरेट फर्स्ट। तो ये हमारा ऑपरेटर प्रेसिडेंस बताता है। अगर दो और उससे ज्यादा ऑपरेटर्स की सेम प्रेसिडेंस है तो हम क्या चेक करते हैं? एसोसिएटिविटी ऑफ द एक्सप्रेशन। एसोसिएटिविटी क्या होती है? एसोसिएटिविटी हमारी होती है कि अगर दो हमारे ऑपरेटर की प्रेसिडेंस सेम है तो हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट करेंगे, या फिर राइट टू लेफ्ट। तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का देखें तो इसकी एसोसिएटिविटी क्या होती है? लेफ्ट टू राइट। हम हमेशा लेफ्ट टू राइट जाएंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में और चेक करेंगे जो पहले एग्जीक्यूट आ रहा है हम पहले उसे एग्जीक्यूट कर देंगे। उसी प्रकार से कई ऑपरेटर्स, डिफरेंट ऑपरेटर्स में राइट टू लेफ्ट होती है, तो वहां पे हम क्या करेंगे? वहां पे हम राइट टू लेफ्ट आएंगे और फिर वहां पे हम उस टाइप से चेक करेंगे। तो ये होती है एसोसिएटिविटी। नेक्स्ट हम देखेंगे रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल्स। रेफरेंस वेरिएबल्स क्या होते हैं? जब हमारे पास सेम चीज के लिए डिफरेंट नेम्स अवेलेबल हो। जैसे अगर मैं बोलूं, अगर मैं चाहता हूं कि एक राम नाम का बंदा है, मैं चाहता हूं हम इसे राम की जगह श्याम बोले फिर भी ये राम ही हो, और अगर हम इसे राम की जगह घनश्याम बोलें तो भी ये राम ही हो। अगर हम ऐसा चाहते तो हम क्या करेंगे? हम बता देंगे जो घनश्याम है ये रेफरेंस है राम का और श्याम है ये रेफरेंस है राम का। तो अगर मैं घनश्याम बोलूंगा तो वो इनडायरेक्टली राम होगा, और अगर मैं श्याम बोलूंगा तो वो भी इनडायरेक्टली राम होगा। तो अगर हम देखें यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? सेम वैल्यू डिफरेंट नेम्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? सेम वैल्यू रख रहे हैं बट नाम डिफरेंट रख रहे हैं। सेम हम C++ में भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे? एक वेरिएबल बनाएंगे फ्लोट राम, इसकी वैल्यू क्या रख देते हैं? मान लो 252.8। अब हम चाहते हैं घनश्याम में भी 252.8 ही आए, तो हम क्या बोलेंगे? हम यहाँ पे बोलेंगे फ्लोट
क्या बना दो, एंड ऑफ घनश्याम बना दो, और इसे किसके इक्वल कर दो, राम के। सेम हम बोलेंगे फ्लोट एंड ऑफ श्याम बना दो, और इसे किसके इक्वल कर दो, राम के इक्वल कर दो। एंड हमारा क्या करता है, एंड हमारा एड्रेस देता है किसी भी वेरिएबल का। होता क्या है कि जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं, जैसे हमने राम बनाया, तो क्या होगा, ये मेमोरी में हमारा, मेमोरी में कुछ स्पेस रिजर्व कर लेगा, स्पेस रिजर्व करेगा मेमोरी में स्पेस। सेम होता क्या है, इस स्पेस का कुछ एड्रेस होता है, हर वेरिएबल के साथ सेम चीज होती है। तो एंड ऑफ जो हमारा वेरिएबल नेम होता है वो क्या करता है, उसकी एड्रेस बना देता है। तो अगर हम देखें फ्लोट एंड ऑफ घनश्याम, तो मतलब अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो घनश्याम का एड्रेस है उसमें हम क्या रख रहे हैं, उसमें हम राम रख दे रहे हैं, उसमें हम क्या रख दे रहे हैं, राम रख दे रहे हैं। तो जब भी हम घनश्याम के एड्रेस को देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, राम मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूं सी आउट घनश्याम, तो घनश्याम की वैल्यू क्या है, घनश्याम की वैल्यू हमें मिल जाएगी 252.8। उसके बाद अगर मैं प्रिंट करता हूं सी आउट श्याम, वो भी क्या देगा, वो भी हमें सेम वैल्यू देगा जो कि होगी 252.8। और अगर मैं प्रिंट करता हूं राम, तो वो भी हमें क्या वैल्यू देगा, वो भी हमें सेम वैल्यू देगा जो कि है 252.8। तो इन तीनों की वैल्यू क्या होगी, इन तीनों की वैल्यू होगी 252.8। तो चलिए अब हम इसी चीज का प्रैक्टिकल करते हैं जो अभी तक हमने देखा है। तो हम आ चुके हैं VS कोड के ऊपर। ये हमारा लास्ट प्रोग्राम था जो हमने सम का प्रोग्राम बनाया था। तो चलिए अब हम एक नया प्रोग्राम बनाते हैं, कंट्रोल एन से नया प्रोग्राम बन जाएगा, कंट्रोल एस से उसे सेव करेंगे। हम इस फाइल को नाम दे देते हैं लिटरल्स। उसके बाद हम इसमें क्या देखने वाले, उसके बाद हम देखने वाले रेफरेंस। उसके बाद हम देखने वाले हैं टाइप कास्टिंग और कांस्टेंट और मैनिपुलेटर्स। तो हमने इस फाइल को एक नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम अपना बेसिक प्रोग्राम लिखेंगे। तो लिखते हैं अपना बेसिक प्रोग्राम, हैज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। नेक्स्ट लाइन में आएगा यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद हमारा आएगा इंट मेन। उसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं लिटरल्स। अगर मैं एक वेरिएबल बनाता हूं इंट a, फिर एक वेरिएबल बनाता हूं बूल डबल फ्लोट बनाता हूं, फ्लोट b इज इक्वल टू 20.9। ठीक है, फ्लोट b इज इक्वल टू 20.9 मैंने ये बना दिया। अब अगर मैं जाता हूं और इस वैल्यू के ऊपर होवर करता हूं 20.9 के ऊपर, तो हमें क्या मिल रहा है, जैसे ही हम 20.9 के ऊपर होवर कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है कि वो हमारा डबल एक्सप्रेशन, ये आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा डबल एक्सप्रेशन है। अगर हमें इसे फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो मैंने क्या बताया था, इसके बाद में हम f लिख देंगे नंबर के बाद में। अगर अब मैं इसे कंट्रोल S से सेव करता हूं और इसे अगर मैं होवर करता हूं तो हमें क्या मिल रहा है, फ्लोट मिल चुका है। ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, फ्लोट में कन्वर्ट हो गया। इसके अलावा हमने क्या देखा था, ये हमने देख लिया फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल। इंट a इज इक्वल टू 10 हमारा क्या होगा, a इज इक्वल टू 10, ये हमारा इंट होगा। अगर हम देखें a इज इक्वल टू 10 क्या होगा, ये हमारा एक इंट होगा। अगर हम इसके ऊपर होवर करते हैं तो हमको इंट मिल रहा है, लेकिन हम इसके सामने अगर 0 लगा देते हैं तो हमको ये क्या मिल जाएगा। अब अगर हम इसके ऊपर होवर करें तो हमें क्या मिल रहा है, इंट ऑफ 8, मतलब ये क्या हो चुका है, ये हमारा ऑक्टल नंबर हो चुका है। अब अगर हम 0 के बाद एक x लगा देते हैं, 0x लगा देते हैं, तो हमको क्या मिल रहा है, इंट ऑफ 16, यानी ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर बन चुका है। तो इस वे से हम क्या कर सकते हैं, इंटीजर को ऑक्टल और डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग लिटरल्स। इसके अलावा हमने देखा था कांस्टेंट कीवर्ड। कांस्टेंट कीवर्ड क्या करता है, कांस्टेंट वैल्यू असाइन करता है। अगर मैं चाहता हूं एक वेरिएबल बनाना
अगर मैं बनाता हूं इंट वेर इज इक्वल टू 20, अब मैंने इसको सेव किया, इसको इक्वल टू 20 करते हैं, ठीक है, इंट वेर इज इक्वल टू 20। अब अगर ध्यान से देखो, इसे मैंने सेव किया, ठीक है, अगर देखे तो यह भी कौन सा टाइप है, इंटीजर। अब अगर मैं वेर की वैल्यू अपडेट करता हूं, वेर इज इक्वल टू 50 कर देता हूं, तो ये हमारी अपडेट हो जाए। और इसके बाद अगर मैं प्रिंट करता हूं सी आउट वेर, वेर और एंडल का यूज करता हूं, एंडल किस काम आता है, लाइन ब्रेक करने के काम आता है। अब अगर मैं इसे सेव एंड रन करता हूं तो ध्यान से देखना, यहाँ पे हमको वैल्यू क्या मिल रही है, 50 मिल रही है। अगर हम देखें तो हमने सबसे पहले वैल्यू 20 सेट की थी, फिर उसको अपडेट करके 50 कर दी, तो हमको वैल्यू क्या मिल रही है, 50 मिल रही है, ठीक है। अब अगर हम आते हैं और इसके सामने हम लिख देते हैं इंट वेर के सामने कांस्टेंट इसको बना देते। अब अगर इसे सेव एंड रन करते हैं तो ये देखो यहाँ पे एक एरर आ गया, किस पे एरर आया, वेर पे। एक्सप्रेशन मस्ट बी अ मॉडिफाइबल एल वैल्यू, इसका मतलब क्या है, जो हमारा इंट वेर है ये हमारा कांस्टेंट डिक्लेयर्ड है, हम इसे मॉडिफाई नहीं कर सकते। अब अगर मैं इसे सेव एंड रन करूंगा तो ये हमें एक एरर देगा, असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल। ये हमारा जो वेर था वो क्या बन चुका है, रीड ओनली वेरिएबल, तो हम ये चीज नहीं कर सकते। तो इसको हम कमेंट कर देते हैं। कमेंट कैसे करते हैं, 2 बार फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप कास्टिंग ऑफ वेरिएबल्स। टाइप कास्टिंग ऑफ वेरिएबल्स क्या होगी, अगर मैं एक वेरिएबल बनाता हूं कैर सी और इसमें मैं वैल्यू रख देता हूं ए, ठीक है। अब अगर मेरे को इसको डबल में कन्वर्ट करना है, अगर मेरे को इसको डबल में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले एक डबल वेरिएबल बनाना पड़ेगा, डबल ए नहीं बना सकता तो जी बना लेता हूं। और इसमें मैं क्या लिखूंगा, मेरे को इसको किस में स्टोर करना है, मेरे को इसको डबल में स्टोर करना है, तो डबल इसको मैं किसके अंदर लिखूंगा, पैरेंथेसिस के अंदर, और उसके बाद मैं क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा सी। और जैसे ही मैं सेमीकोलन करूंगा तो ये क्या होगा, ये हमारा डबल पे टाइप कास्ट हो जाएगा। और अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं वेर की जगह, इस बार अगर मैं जी प्रिंट करता हूं, फिर देखते हैं हम आउटपुट क्या मिलता है। इस बार मैंने जी प्रिंट किया तो हमको आउटपुट क्या मिल रहा है, 97 मिल जा रहा है। 97 क्या था हमारा, 97 हमारा कैर की वैल्यू थे। ए का जो आस्की कोड होता है वो क्या होता है, 97। तो ये हमारा था टाइप कास्टिंग। अब अगर मैं इंटीजर को करना चाहता हूँ, मैंने एक फ्लोटिंग वैल्यू बनाई 20.9, अगर मैं इसको इंटीजर में करना चाहता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे इसको कांस्टेंट हटा देता हूँ, ठीक है, नहीं कांस्टेंट लिखे रहने देते हैं, हम यहाँ पे आके दोबारा से बना लेते हैं। इसको कमेंट आउट कर देता हूँ मैं। कई लाइन को कमेंट करना है तो सभी लाइनें को सिलेक्ट करो और कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, फिर से एक वेरिएबल बनाता हूँ इंटीजर टाइप का, var1 बनाता हूँ, जिसकी वैल्यू मैं कर देता हूँ 60, ठीक है। अब इसकी वैल्यू मैंने कर दी 60। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं इसी वैल्यू को असाइन करना चाहता हूं फ्लोट में, तो मैं क्या लिखूंगा, फ्लोट var2 इज इक्वल टू var1। अब अगर हम देखें तो हमारा जो var1 है वो var2 में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि C++ में ये फैसिलिटी अवेलेबल है। लेकिन अगर हम लिखना चाहें तो हम इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, var1 की यहाँ पे हम फ्लोट लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा फ्लोट है इसमें कौन सी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे फ्लोट वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर हम इंटीजर वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो फ्लोट में, तो हम इसे 60 लिखेंगे। अगर हम बिना इंटीजर के इसका आउटपुट देखें, सबसे पहले अगर बिना इंटीजर के इसका आउटपुट देखते हैं var2 का, बिना इंटीजर के इसका आउटपुट क्या है, 60 है। और अगर मैं इसको क्या कर देता हूं, यहाँ पे फ्लोट कर देता हूं, मतलब अभी भी इसमें ये जो var1 है ये हमारी क्या है, इंटीजर वैल्यू है। अगर मैं इसको फ्लोट कर देता हूं तो इस बार इसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, इस बार इसकी वैल्यू 60.0 हो जानी चाहिए, जो कि हो गई है, ठीक है। ये हमने क्या देख लिया, ये हमने देख लिया टाइप कास्टिंग,
उसके बाद हमने कांस्टेंट देख लिया, उसके बाद हमने देख लिया लिटरल्स कैसे यूज करते हैं। अब हम देखेंगे कि हम रेफरेंस वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं। तो रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। मान लो मैं वेरिएबल बनाता हूं स्ट्रिंग name1, name1 को किसके इक्वल कर देता हूं, राम के, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, एक और स्ट्रिंग बनाऊंगा, स्ट्रिंग यहां पे क्या लिखूंगा मैं, यहां पे मैं लिखूंगा एंड ऑफ name2, name2, इसे भी नेम कर देते हैं। और इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं स्टोर करूंगा किसकी वैल्यू, name1 की, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, एक और स्ट्रिंग वेरिएबल बना लेता हूं, मान लो घनश्याम, घनश्याम, ठीक है। इसमें क्या स्टोर करूंगा, इस पे भी मैं वैल्यू स्टोर करूंगा किसकी, इसमें मैं वैल्यू स्टोर करूंगा name1 की, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यूज प्रिंट करूंगा name1 को, name2 को और घनश्याम को। ये स्ट्रिंग होगा, मिस टाइप हो गया था, ठीक है। अब मैं प्रिंट करूंगा सबसे पहले किसकी वैल्यू, सबसे पहले मैं प्रिंट करूंगा किसकी वैल्यू, सबसे पहले मैं प्रिंट करता हूं name1 की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद अगर देखो, अगर मैं name1 को प्रिंट करता हूं, नेक्स्ट लाइन में मैं क्या करता हूं, सी आउट name2 को प्रिंट करता हूं, ठीक है। अब अगर मैं इसको सेव एंड रन करता हूं तो ध्यान से देखना, आउटपुट क्या आ रहा है, 2 बार राम राम आ रहा है, लेकिन सेम लाइन में विदाउट स्पेसेस आ रहा है। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम या तो /n का यूज कर ले, या तो हम क्या कर सकते हैं, एंडल लगा सकते हैं। तो मैं फर्स्ट वाले के बाद अगर एंडल लगाता हूं और सेकेंड वाले के बाद भी अगर अब मैं इसको रन करता हूं, तो ये राम और राम जो है वो हमारे सेपरेटेड लाइन में आ जाएंगे। ये देखो सेपरेटेड लाइन में आ चुके हैं। तो एंडल हमारा, इसी चीज के लिए हम क्या कर सकते हैं, /n यूज कर सकते हैं। /n हमेशा हम कोट्स के अंदर यूज कर सकते हैं, तो डबल कोट्स लगाएंगे और इसके अंदर /n लगाएंगे। अब अगर मैं इसे सेव एंड रन करता हूं तो ये हमेशा हमें नेक्स्ट लाइन में ही मिलेगा, जैसे हमने /n लगाया। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने एक मैनिपुलेटर यूज किया था, इससे पहले एंडल, और ये जो /n है हमारा, ये क्या है, ये हमारा एक लिटरल है जो कि लाइन ब्रेक काम करने के काम में आता है। फिर हमने एक और क्या देखा, फिर हमने देखा setw। setw किस काम आता है, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। इतना कोड मैं कमेंट कर देता हूं ताकि इसके वजह से कोई एरर ना आए। मैं एक वेरिएबल बनाता हूं int a जिसकी वैल्यू है 1, उसके बाद एक वेरिएबल बनाऊंगा int b जिसकी वैल्यू है 2, एक वेरिएबल बनाऊंगा int c जिसकी वैल्यू होगी 100। उससे पहले ये 2 को 10 कर देते हैं ताकि अच्छे से हमको समझ आए, ठीक है। उसके बाद एक और वेरिएबल बना लेते हैं int d की वैल्यू कर लेते हैं 1000, ठीक है, ये ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे setw का यूज करने वाले हैं, जो कि क्या होता है, जो कि हमारी विड्थ सेट करती है, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इससे पहले हमें एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी, हैज इंक्लूड io_manip। तो हैज इंक्लूड io_manip, ये हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे सी आउट, उसके बाद setw, जितनी भी हमें विड्थ सेट करनी, मान लो हमको विड्थ सेट करनी है 4, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्या हमको किस चीज की विड्थ सेट करनी है, हमको विड्थ सेट क्या प्रिंट कराना है a, और उसके बाद हम करा देंगे एंडल। उसके बाद सेम चीज हम बाकी चारों के लिए भी करेंगे। अगर मैं सेम लाइन को कॉपी करता हूँ 4 बार अल्ट शिफ्ट डाउन से और वेरिएबल्स चेंज करता हूँ, तो ये कुछ इस टाइप से होगा। अगर मैं अब इसे रन करता हूं और आउटपुट देखते हैं हम, अगर आउटपुट देखें तो ये कुछ इस टाइप से आ रहा है। लेकिन अगर मैं setw को हटा देता हूं 2 मिनट के लिए हर जगह से, मल्टीपल कर्सर बनाने के लिए अल्ट शिफ्ट दबाएं और स्क्रॉल कर दे नीचे, अगर मैं setw हटा देता हूं हर जगह से, और अगर अब मैं इसको प्रिंट करता हूं तो हमें किस टाइप से मिल रहा है, ये देखो डिफरेंस दिख रहा है।
यहाँ पे हमने क्या बोला कि विड्थ हमेशा 4 रहेगी, कुछ भी हो जाए, विड्थ 4 रहेगी, साइज हमारा कुछ भी हो जाए। अब अगर मैं यहाँ पे मॉडिफाई करके वेरिएबल की वैल्यू में 5 अगर मैं डाल देता हूँ, 5 जीरोस। अब अगर मैं इसे सेव एंड रन करता हूँ, कैसे, सेट डब्ल्यू करके, अब मैं इसकी वैल्यू 5 कर, अब अगर मैं इसे सेव एंड रन करता हूँ, ये देखो अभी भी हमारा क्या, यहाँ पे सिर्फ 1 आ रहा है, बाकी सब गायब हो गए। क्यों? क्योंकि हमें जो विड्थ है वो सिर्फ कितनी चाहिए, 4 ही विड्थ होनी चाहिए। तो ये था हमारा सेट डब्ल्यू जो कि इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के लिए काम आता है। और एंडेल, एंडेल की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, स्लैश एन यूज करते हैं। स्लैश एन हम हमारे स्ट्रिंग में कहीं भी यूज कर सकते हैं। अगर हमने स्ट्रिंग बनाई है राम, और अगर हम चाहते हैं आर, इसे अनकमेंट करते हैं इस लाइन को, आर के बाद एक हमें क्या मिले, गैप मिले, सॉरी नेक्स्ट लाइन में ए मिले, और एम भी हमें नेक्स्ट लाइन में मिले, तो हमने 2 स्लैश एन लगा दिए हैं। अगर अब मैं नेम 1 को प्रिंट करता हूं, चलो क्या करते हैं, सी आउट नेम 1, यहाँ पे इस लाइन को अनकमेंट कर देते हैं। अगर अब मैं इसे प्रिंट करता हूं और रन करता हूं, देखना आर, ए और एम नेक्स्ट लाइन में आएंगे। ये देखो आर एक लाइन में, ए नेक्स्ट लाइन में, और एम नेक्स्ट लाइन में। उसका रीजन क्या है, स्लैश एन जैसे ही मिलता है लाइन ब्रेक हो जाती है हमारी। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। रेफरेंस वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, सबसे पहले हमने, उसके बाद लिटरल्स देखा क्या है, लिटरल्स, उसके बाद हमने कांस्टेंट कैसे क्रिएट करते हैं वो देखा, उसके बाद हमने टाइप कास्टिंग देखी, टाइप कास्टिंग के बाद हमने देखा मैनिपुलेटर्स कौन कौन से, एंडेल और सेट डब्ल्यू। एक एंडेल का अल्टरनेटिव हमने देखा जो कि क्या है, जो कि है स्लैश एन। स्लैश एन हमारा फॉरवर्ड स्लैश एन क्या करता है, लाइन ब्रेक करता है। उसके अलावा हमने देखा था ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस में हमारा एसोसिएटिविटी होती है, अगर सेम प्रेसिडेंस होता है, एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट हो सकती है या तो राइट टू लेफ्ट हो सकती है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में से हम कवर करेंगे अपना जो हमारे लूप्स हैं, तो C++ के कंट्रोल स्ट्रक्चर वो हम देखेंगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।